हेलो टू एवरीवन। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज में आज हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है कोरियलिस इफेक्ट। कोरियलिस फोर्स या कोरियलिस इफेक्ट अगर हम देखें तो ये हमें ऑब्जर्व होता है नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम्स में, और सारे के सारे रोटेटिंग फ्रेम्स नॉन इनर्शियल होते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते क्या हैं, ये हम रिलेटिविटी चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम्स हैं जहां पर न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है अर्थ। अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यानी कि कैलकुलेशंस के लिए हम मान के चल लेते हैं कि ये एक इनर्शियल फ्रेम है। सो अर्थ इज एक्चुअली ए नॉन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज इट इज इन ए रोटेटिंग फ्रेम, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कॉल देम इट एज ए इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता भी है ग्रेजुएशन में, तो वो आप देखिएगा उसको। अब देखिए कोरियलिस इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई विंड जो है वो सीधी ब्लो करने लग रही है। ठीक है, अगर वो सीधी ब्लो कर रही है तो हल्की सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी ड्यू टू दिस कोरियलिस इफेक्ट। अब कोरियलिस इफेक्ट क्योंकि नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम्स में लग रहा है, इसकी वजह से साइक्लोन्स भी जो है वो उस पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, साइक्लोन्स जो फॉर्म होते हैं उसका रीजन यही है कि कोरियलिस इफेक्ट वहां पर ऑब्जर्व होता है। अब इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए यहां पर कि ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ ऑब्वियसली टिल्ट है, और कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री ये टिल्ट है, आपको पता है ये चीज। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, ये लैम्डा जो है ये डिनोट कर रहा है लैटिट्यूड को। अब अगर ये अर्थ है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ईस्ट से सनरेज आती हैं, हम जानते हैं। ठीक है, सुबह सुबह आप देखते हैं सनरेज जो है वो ईस्ट की तरफ से एंटर करती हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन ये है इक्वेटर, जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जो अपर पार्ट है वो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जिसे हम कहेंगे यहां पर जो भी पोल होगा उसे हम कहेंगे नॉर्थर्न पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल हम कहेंगे, और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। अब इक्वेटर जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और सिमिलरली यहां पर देखिए एक चीज है लैटिट्यूड, एक है लॉन्गिट्यूड। एक्चुअल में ये हम एंगल्स जो है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, उन्हें हम जस्ट डिफाइन करने के लिए यहां पर हमने ले रखा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहां पर जैसे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री कंप्लीट यहां पर आ जाता है पोल्स पर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे जैसे पोल्स की तरफ हम बढ़ते हैं वैसे वैसे लैटिट्यूड जो है इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो अब देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है। लैटिट्यूड है, अगर हम देखें तो ये जा रहा है, आप देखेंगे तो वेस्ट से लेकर के ईस्ट, या फिर कहें ईस्ट से लेकर के वेस्ट। ठीक है, दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो सारी की सारी लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं वो कैसी हैं, वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, ये सभी वर्टिकल लाइंस हैं। इक्वेटर है, इक्वेटर पर लैटिट्यूड कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और पोल्स यहां पर भी 90 डिग्री होता है, यहां पर भी 90 डिग्री है। ठीक है, और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये अर्थ है, सनरेज है। ठीक है, अब क्या चीज है, देखिए कोरियलिस इफेक्ट। कोरियलिस इफेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मूव करने लग रहा है तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है राइट की तरफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है या ट्रेवल करता है तो ड्यू टू द कोरियलिस इफेक्ट इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट। और अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में है देन इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, द डिफ्लेक्शन which is observed in case of non-inertial rotating frames, that deflection is due to the Coriolis effect, and the force with which this deflection will be occurred, that was called Coriolis force. ठीक है, एक एडिशनल फोर्स और लगता है which is called centrifugal force, वो लगेगा ही, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो आउटसाइड इट्स सेंटर, देखिए जैसे सेंटर है, कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो इसका जो सेंटर है इसके आउटसाइड या अवे फ्रॉम दैट सेंटर देयर इज मस्ट बी ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एंड इनसाइड or you say that towards the center there must be a centripetal force. ठीक है, तो centripetal force is not a type of a fictitious force, but centrifugal force and Coriolis force are fictitious forces. ठीक है, जहां पर Coriolis force जो लगता है ये लगता है perpendicular to the velocity of object. ठीक है, और अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तो वो लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये इक्वेटर है, ये अर्थ है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से इस टाइप में ट्रेवल करने लग रहा है, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ ये ट्रेवल कर रहा है तो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, आप इसका देखिए, इसका राइट देखिए, क्योंकि मुझे पता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई विंड ही ब्लो करने लग रही है इस तरफ, तो कैसे जाएगी वो, ऐसे ना जाकर वो कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, टुवर्ड्स इज राइट। इसका राइट तो इधर की तरफ है। इसी तरीके से साउथ के अंदर देखिए, साउथर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर कोई विंड ऐसे जाने लग रही थी तो ऐसे ना जाकर के ड्यू टू कोरियलिस इफेक्ट वो कैसे जाएगी, टुवर्ड्स इज लेफ्ट, यानी कि इस तरफ। ठीक है, तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है हमें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोरियलिस फोर्स का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है।
देखिए अब आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शस फोर्स जो होता है, देखिए वो दो टाइप्स का है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियलिस फोर्स। ठीक है, ये दोनों ऑब्जर्व होता है इन ए रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, रोटेटिंग फ्रेम्स में ही देखने को मिलेगा। रोटेटिंग फ्रेम्स कौन से होते हैं? जिसमें आपको जो यूनिट वेक्टर्स हैं, जिनको हम कहते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, ये टाइम के साथ चेंज होते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, टाइम के साथ में चेंज मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डी आई डैश बाई डी टी, ठीक है, इट मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, वैसे ये जीरो होता है बट रोटेटिंग फ्रेम्स में ये जीरो नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि अवे फ्रॉम दी सेंटर होता है, इसलिए मैंने यहां पर आर कैप लगा दिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा प्लस आर कैप या माइनस आर कैप, ये डिपेंड करता है। ठीक है, कोरियलिस फोर्स का ये फॉर्मूला होता है माइनस, नेगेटिव है ये, -2m ओमेगा क्रॉस वी। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे बेस्ड हम। ये जो क्वेश्चन है ये IIT JAM 2008 में आया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा था कि हमारे पास में ये एक डिस्क है जो रोटेट कर रही है ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज एंड इन दी XY प्लेन। अब कोई पार्टिकल है वो इस टाइप से सर्कुलर मोशन, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस तरीके से रोटेट कर रहा है, और ये मान लीजिए O को है वो सेंटर है। ठीक है, और ये पॉइंट P है, और जिस टाइम पर ये पार्टिकल पॉइंट Q पर होगा तो उस टाइम पर हमें बताना है कि जो कोरियलिस फोर्स है वो किधर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ है। ठीक है, ये तो कहीं बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट कोरियलिस फोर्स अंदर लगेगा, बाहर लगेगा, किस डायरेक्शन में होगा ये हमें बताना है। देखिए ये हम कैसे पता करेंगे? कोरियलिस फोर्स का ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्शन देता है। तो देखिए -2m ओमेगा, देखिए ये कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या होगी ओमेगा की वो बता देता हूं मैं। इसके लिए आपको राइट हैंड रूल का यूज करना होगा। ये देखिए ये ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो ये किधर की तरफ है? आउटवर्ड है, दैट मीन्स प्लस जेड एक्सिस, दैट मीन्स प्लस के कैप, तो ये है प्लस के कैप क्रॉस में। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल, कहां पर निकाल रहे हैं कोरियलिस फोर्स? पॉइंट Q पर, तो किधर की तरफ है? देखिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो यहां पर इस डायरेक्शन में होगी, यहां पर इस डायरेक्शन में होगी, यहां पर इस डायरेक्शन में होगी, यहां पर इस डायरेक्शन में होगी। वेलोसिटी वेक्टर हमने इस तरह से शो कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट Q पर किस डायरेक्शन में है? कौन सी डायरेक्शन है ये? -y डायरेक्शन, दैट मीन्स माइनस जे कैप, तो आ जाएगा माइनस का जे कैप। ठीक है, देखिए 2m और ये माइनस गॉट प्लस। ठीक है, तो प्लस आ जाएगा, और के कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा? -i कैप, तो आ जाएगा -i कैप। तो -i कैप दैट मीन्स ये लगेगा बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ ही है। ठीक है, -i कैप दैट मीन्स बाहर की तरफ लगेगा कोरियलिस फोर्स, दिस इज कोरियलिस फोर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था IIT JAM 2008 में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे बेस्ड। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है JAM 2010 में। ठीक है, आप और भी क्वेश्चंस हैं जो JAM में आए हैं उनको आप सोल्व कर सकते हैं, मेथड यही रहेगा, बिल्कुल इजी में मैंने बताया। -2m ओमेगा क्रॉस वी, यही फॉर्मूला रहेगा कोरियलिस फोर्स का, बस आपने ओमेगा वी इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल है, ये JAM 2010 में क्वेश्चन है, JAM 2010 का क्वेश्चन है। सपोज कीजिए ये हमारे पास में कोई टेबल है। ठीक है, दिस इज ए टेबल, सर्कुलर टेबल है जो सर्कुलेट कर रही है इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस लाइक दिस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कोई पर्सन है वो एंटर करता है। ठीक है, वैसे आप पार्टिकल मान ज़्यादा अच्छा है, पर अब मान रहा है ये। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि यहां पर ये कोई पर्सन है जो इधर की तरफ मूव करने लग रहा है। तो बस क्वेश्चन इतना ही है कि ये जो पर्सन है ये किस डायरेक्शन में ये हो जाएगा डिफ्लेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑब्वियसली एफ की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? एफ की वैल्यू आ जाएगी 2m ओमेगा वी, ये आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, यहां पर मैंने साइन जो है वो यूज नहीं किया, साइन आगे वैसे होना चाहिए फॉर्मूला -2m ओमेगा क्रॉस वी, ये फॉर्मूला होता है ना, तो कितना आ जाएगा? -2m और ओमेगा क्रॉस वी, तो ओमेगा वी साइन क्या? देखिए ये ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इस डायरेक्शन में हम करेंगे, तो अगर कर्ल फिंगर्स को, तो थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, किस डायरेक्शन में है ये? प्लस के कैप डायरेक्शन में है, तो ये है प्लस के कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो ओमेगा है प्लस के कैप डायरेक्शन में। वेलोसिटी किधर की तरफ है? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वेलोसिटी है -i कैप डायरेक्शन में, तो ये है -i कैप डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए ये माइनस दैट गोस प्लस, एंड के कैप, देखिए के कैप और आई कैप दोनों ही किस में होते हैं? 90 डिग्री पर है। ठीक है, क्योंकि ये है z एक्सिस और ये वाली है x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ये है z एक्सिस और ये है -x एक्सिस, तो दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए हम यहां पर यूज कर लेंगे sin 90 डिग्री।
ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा -2m ओमेगा वी। ठीक है, और अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, दैट गोज प्लस। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर के कैप क्रॉस में आई कैप, क्योंकि ये माइनस तो उधर चला जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस गॉट प्लस, तो के कैप क्रॉस आई कैप। देखिए डायरेक्शन क्या आ गई, के कैप क्रॉस आई कैप, दैट मीन्स जे कैप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2m ओमेगा वी और जे कैप। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, कोरिलियस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2m ओमेगा वी, और जे कैप हमें क्या बता रहा है कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो अगर ये ऐसे आने लग रहा है तो ये होगा जे कैप, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो इसका क्या है, राइट है कि लेफ्ट है। ठीक है, तो किस तरफ है ये है राइट की तरफ, दैट मीन्स इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज राइट। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था और ऑप्शंस में गिवन था कि 2m ओमेगा वी और इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है और इसमें भी सेम केस है। एक डिस्क है, मान लीजिए वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रही है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन ही मान लेते हैं, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है। अब कोई पर्सन है वो इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अलोंग दी प्लस एक्स एक्सिस। तो हमें बताना है कि इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, टुवर्ड्स हिज राइट, टुवर्ड्स हिज फ्रंट, टुवर्ड्स हिज बैक। ठीक है, अगर आपको कोरिलियस इफेक्ट का सारा जो है मेथड आपको समझ में आ गया होगा तो 2 मिनट में आंसर आपका आ जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।